हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अपार्टमेंट या तो फ्लैट में फायर प्रिवेंशन के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए कि जिसकी वजह से अपार्टमेंट या फ्लैट में फायर या तो आग न लगे। तो दोस्तों, हाई राइज का ज़माना है और दिन ब दिन पॉपुलेशन भी बढ़ता जा रहा है और अक्सर हम देखते रहते हैं कि फायर के बहुत सारे किस्से बनते रहते हैं। नॉट ओनली फ्लैट या अपार्टमेंट बट कमर्शियल बिल्डिंग, हॉस्पिटल्स, वो सारे जगह पे फायर के केसेस इतने बढ़ने लगे हैं कि उसकी वजह से बहुत सारा नुकसान तो होता है, साथ साथ में जान भी जाती है। तो फायर प्रिवेंशन करने के लिए अपने को क्या क्या करना चाहिए जिसकी वजह से हम उसको रोक सकते हैं। तो हम ये मुद्दा अभी हम अपार्टमेंट और फ्लैट के लिए करेंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, क्योंकि हम अगर हमारी फैमिली को सेव करेंगे तो हमारे आसपास रहने वाले भी फैमिली सेफ हो जाएंगे। और ये चीज़ हर एक बंदे को, हर एक फैमिली को ध्यान में रखना है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो सबसे ज़्यादा महिलाएं देखें, क्योंकि उसके लिए भी काफ़ी चीज़ ऐसी है कि जिसकी वजह से फायर होने की संभावना होती है, लेकिन उसको हम बचा सकते हैं। तो लीजिए शुरू करते हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो कि फायर प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। तो अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले घर में जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग होता है उसमें सर्च प्रोटेक्शन डिवाइसेस जरूर होना चाहिए। कि कई बार सिटीज़ के अलावा टाउन में या गांव में कई बार इलेक्ट्रिक का जो वोल्टेजेस है उसको सर्ज या स्पाइक आता है, और उसकी वजह से अगर प्रोटेक्शन डिवाइसेस नहीं लगी होती तो वो पूरा सर्ज अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या वायर्स में चला जाके पूरा जला देता है और आग लगने की संभावना होती है, जो इंडस्ट्री में भी हो सकता है और कई बार कॉमर्शियल सेक्टर में भी हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल हम फ्लैट और अपार्टमेंट में बात करेंगे। तो उसके लिए एमसीबी, ईएलसीबी अवेलेबल है या सर्च डिवाइसेस जरूर लगाइए। घर में जो वायरिंग है वो अगर प्रॉपर नहीं है तो प्रॉपर कराइए, और आईएसआई मार्क कॉपर वायरिंग करवाइए, जिसकी वजह से उसकी वजह से ओवरलोड की वजह से या तो प्रॉपर रेटिंग का केबल नहीं होने से फायर होने से हम बच सकते हैं। तीसरा है कि कोई भी चीज़ अगर पोर्टेबल हीटर्स है तो उसको चालू करने के बाद खुला ओपनली मत छोड़िए, क्योंकि उसी वजह से भी फायर होने की संभावना है। घर में अगर कोई छोटा मोटा काम हो रहा है या तो कोई जगह पे घर में कोई एक रूम से दूसरे रूम में कोई केबल, ऐसे लाइव केबल को खींच के मत रखिए कि जिसकी वजह से घिस घिस के वहाँ पे स्पार्क हो और कई जगह पे आग लगने की संभावना है। अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो अगर वो स्मोकिंग घर के बाहर बालकनी में और ऐसे ही करे कि जिसकी वजह से घर के अंदर रात को स्पेशली होता है कि सोते सोते कुछ जला दिया और उसके बाद गद्दे मीन्स ये आपका वो सिगरेट या उसके आग लगने की संभावना धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो उसको इंश्योर करो कि जब भी आप ऐसी चीज़ करो तो बालकनी और बाहर जाके करिए। उसके बाद एक चीज़ है कि आग लगने का सबसे ज़्यादा खतरा कुकिंग में है। कुकिंग इन द सेंस कि जब गैस या तो वो चीज़ ऐसी कोई कुकिंग के लिए आपने प्रेशर कुकर में कोई चीज़ रही लगा दिया है लेकिन आपने बंद करना भूल गए हैं, तो ओपनली मत छोड़िए। जो उसका टाइम ड्यूरेशन है उसके हिसाब से उसको बंद कीजिए। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि प्रेशर कुकर से आग लगने की घटनाएं बहुत ही बनती है। और दूसरा कि गैस लीकेजेस की वजह से भी फायर होने की संभावना बढ़ती है। तो आप अक्सर आपके जो एलपीजी या तो सीएनजी जो भी गैस है उसका प्रॉपर के पाइपलाइन बराबर चल रही है कि नहीं है, कोई लीकेजेस है कि नहीं है, आपके स्टव में से बर्नर में से कोई लीकेजेस नहीं आ रहा है, उसका भी आप चेक कीजिए फ्रिक्वेंटली। में जब भी आपको लगता है कि ऐसा या तो कोई ऐसी स्मेल आती है तो चेक करवाइए, अगर एक्सपर्ट के साथ चेक करवाइए जिसकी वजह से ये फायर होने की संभावना न हो, और अगर हो तो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। चौथी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम कई बार क्या क्या होता है कि अक्सर जो गीजर्स होता है वो गीजर्स में हमको पता है कि सारी सेफ्टी और सब कुछ अवेलेबल है, तो फिर भी हम स्विच चालू रख के छोड़ देते हैं कि ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाता है। लेकिन एक एडवाइस है कि जब भी आपका मीन्स बात या सब कुछ खत्म हो जाए तो उसको मेन स्विच को आप बंद कीजिए, जिसकी वजह से कोई शॉर्ट सर्किट या तो कोई ऐसी चीज़ की वजह से ना हो। आपके घर में जितने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है
वो प्रॉपरली होने चाहिए। अगर कोई ओवरलोड या उसका माल फंक्शनिंग की वजह से अगर आपको प्रॉब्लम कर रही है तो प्लीज़ उसको रीयूज़ मत कीजिए, या तो प्रॉपर एक्सपर्ट के साथ उसको रिपेयर या रिप्लेस करवा के बाद ही उसको चालू कीजिए। जहाँ पे भी आपको लगता है कि कुछ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइड में एबनॉर्मलिटी मीन्स कोई आवाज़ आता है या तो उसका जो माल फंक्शनिंग होने लगता है, तो प्लीज उसको स्टॉप कीजिए। बार बार उसको चालू करने की कोशिश मत कीजिए, अदरवाइज उसको मीन्स स्पार्क होगा या तो फायर होने की संभावना है। तो ये छोटे मोटे घरगथ्थू चीज़ है, लेकिन आप अगर उसको सही तरीके से करोगे तो घर में या तो फ्लैट में अपार्टमेंट में आग लगने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी और आप फायर से बच पाओगे। आपकी फैमिली और आपके आसपास रहने वाली फैमिली को आप बचा पाएंगे। तो दोस्तों, अगर ये टॉपिक पसंद आए तो आपके दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कीजिए, जिसकी वजह से वो भी ध्यान ध्यान रखें और आग न लगे, फायर न हो। इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आग और फायर समर में ज़्यादा लगती है। समर में ज़्यादा होने की संभावना ये है कि कई बार क्या होता है कि हमारा एयर कंडीशन जो है वो बाहर, उसका जो आउटडोर है बाहर लगता है, उसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट भी आती है और एसी चलने के लिए वो भी ज़्यादा गर्म होता है और उसकी प्रॉपर सर्विस आपने नहीं किया तो बाहर का आउटडोर यूनिट फायर होता है और वो फायर होने की वजह से भी आग लगने की संभावना बढ़ने लगती है। तो दोस्तों, इतना ध्यान रखो कि कोई भी सर्विस इक्विपमेंट का प्रॉपर करवाइए, सेफ्टी रखिए और उसकी ध्यान रखिए कि जो ड्यूरेशन के टाइम उसकी सर्विस करवाना है वही करवाइए। सेफ्टी इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस और इम्पोर्टेंस फॉर एवरीबडी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आपका टॉपिक पसंद आए तो शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू।